नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। नवा रायपुर के सेक्टर 24 में NIA बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित मोदी एट 20 कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाद में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मोदी एट 20 कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो आज रायपुर के दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। NIA के प्रदेश ऑफिस का शुभारंभ करेंगे और साथ ही शाम 4 बजे से मोदी एट 20 पर बुद्धिजीवियों से चर्चा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो शाम को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और ये जो दौरा है इसमें कुछ अहम कार्यक्रम है, जहां शाम 4 बजे मोदी एट 20 बुद्धिजीवियों से चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजन होगा। शाम को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में नेताओं से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर है रायपुर से। तो शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, और ये दौरा इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 से 5 कार्यक्रम तो हैं ही, और साथ ही जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीजेपी के कई बड़े चेहरे लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पर वे बैठक भी करेंगे। रात 7:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 1 दिवसीय पूरा दौरा है और 1 दिवसीय दौरे के दौरान 4 से 5 कार्यक्रम उनके तय हैं। तो आप ये देखिए कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रिचार्ज करने के लिए भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी जोरों शोरों से लगी हुई है अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए, तो वहीं आज जो केंद्रीय गृह मंत्री भी रायपुर आने वाले हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर। 1 दिवसीय पूरा दौरा है और आज कई सारे कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को उन्होंने फोन कर सीएम निवास आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि पोला और तीज के अवसर पर उन्हें छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति देखने के लिए आमंत्रित किया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आमंत्रित किया। उनका यह कहना है कि तीजा पोला त्योहार के इस खास मौके पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति देखने के लिए आमंत्रित किया गया। फोन पर बात की गई। और रायपुर में आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब का विमोचन किया जाएगा। और इस किताब को लेकर बीजेपी नेता OP चौधरी का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल को भी ये बुक गिफ्ट करेंगे। उन्होंने सभी से किताब पढ़ने की अपील की है। तो मोदी एट 20 किताब का आज विमोचन होने जा रहा है और इस बुक को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गिफ्ट किया जाएगा ताकि वे भी इस किताब को पढ़ें। और चलिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से। संवाददाता अवधेश मिश्रा लाइव जुड़ गए। अवधेश, आज का दिन बहुत ही खास है। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 1 दिवसीय दौरा है लेकिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अवधेश, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अमित शाह देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। वो अगर किसी राज्य के दौरे पे जाएंगे तो निश्चित तौर पे बेहद ही अहम दौरा होगा। खास करके छत्तीसगढ़ वो आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे दौरा उनके लिए और भी खास हो जाता है, खास करके छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ बीजेपी बीते दिनों से परिवर्तन की बयार में बह रही है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश कर रही है, उस लिहाज से भी आधिकारिक दौरे की बात कर ली जाए तो सबसे पहले 2:05 में राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वो नया रायपुर सेक्टर 24 जाके NIA के प्रांतीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 1 घंटे तक वहां रहेंगे और वहां से शाम 4 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जहां पे मोदी एट 20 जो बुक है उस पर चर्चा होगा,
तकरीबन 1500 लोगों को बीजेपी ने आमंत्रित किया है और उनके सामने ये एक बड़ा एक सम्मेलन होगा, एक सेमिनार होगा जिसमें न केवल अमित शाह संबोधित करेंगे बल्कि लोगों से भी सवाल जवाब होंगे, वो लोगों से चर्चा भी करेंगे। तो बेहद ही खास है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जानकारी के लिए। तो बेहद ही खास ये कार्यक्रम होने वाला है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में तीजा पोरा पर्व के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम निवास पूरी तरीके से तीजा पोरा पर्व के रंग में रंगा नजर आ रहा है। सीएम हाउस पूरी तरीके से सज गया है और ठेठ पारंपरिक अंदाज में मुख्यमंत्री निवास के प्रांगण को सजाया जा रहा है। तीजा पोरा के मौके पर आज पारंपरिक साज सज्जा के बीच भव्य आयोजन होगा। छत्तीसगढ़िया थीम के आधार पर उत्सव का माहौल तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास में आज सुबह 10 बजे से ही महिलाएं पहुंचना शुरू कर देंगी। तो आप देखिए मुख्यमंत्री निवास का जो प्रांगण है वो कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हर एक छोटी बड़ी चीज आपको आकर्षित करेगी और पारंपरिक रंग में आज पूरा जो मुख्यमंत्री निवास है वो नजर आएगा और साथ ही महिलाएं भी आना शुरू कर देंगी। सुबह 10 बजे पहुंचेंगी महिलाएं। तो रायपुर में आज से 2 दिन के लिए महापौर अधिवेशन शुरू हो रहा है। कर्नाटक सहित कई राज्यों के मेयर रायपुर पहुंच गए हैं। रायपुर पहुंचने पर मेयरों का ग्रैंड वेलकम किया गया। अधिवेशन में निकायों के विकास पर भी चर्चा होगी। तो 2 दिन तक महापौर अधिवेशन चलने वाला है और आप देख पाएंगे तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निकायों के विकास को लेकर इस दौरे का मुख्य मकसद यही है कि निकायों के विकास को लेकर मंथन किया जाना है। कोरबा के सीतामढ़ी इलाके में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई। 30-40 लोगों ने मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट। तो वहीं आरोपियों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की। मृतक के छोटे भाई को भी आरोपियों ने घायल कर दिया और उसके अनुसार 40 से 50 लोग नशे में उसके घर पहुंचे थे। उनके हाथों में लाठी, डंडे, लोहे की रॉड, तलवार, कुल्हाड़ी और अन्य घातक हथियार थे। मदद के लिए कोई नहीं आया। लोगों ने बताया 2 घंटे तक पुलिस नहीं आई, जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी महज 1 से 1.5 किलोमीटर है। जब 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची तो कुछ लोग फरार हो गए। अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एएसपी ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई। मामले की जांच की जा रही है। सीतामढ़ी गोकुलगंज इलाके की घटना सामने आई है। तो 40-50 जन मिलकर मारपीट चालू कर दी। क्या हो रहे थे और क्या क्या नुकसान किए हैं? 3 ठो गाड़ी तोड़ दिए, घर और में पूरे तोड़ दिया है। यहाँ पे कुछ मारपीट की घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और कुछ घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तुरंत कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी उनसे जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर बालोद से। जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस देर है तो उसे आगे लाने की। जिले में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें से अधिकतर खिलाड़ी गरीब घर के होते हैं। ऐसे में अगर वह अपनी प्रतिभा को आगे लाने की कोशिश करते हैं तो गरीबी आड़े आ जाती है। लेकिन बालोद जिले के रिटायर्ड सैनिकों ने ऐसे खिलाड़ियों को आगे लाने की बागडोर अपने कंधे ले ली है। बीते दिनों प्रदेश की राजधानी में हुए कलारी पट्टू, लॉन्ग जंप, उर्मी और हाई जंप स्पर्धा में बालोद जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया, जिसमें खिलाड़ियों ने 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और अब वह राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में अपना कमाल दिखाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों को किसी तरह से प्रशासनिक मदद नहीं मिली। इधर अब कलेक्टर ने प्रतिभाओं को देखते हुए कुछ मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। रेसलिंग खेलती थी और अभी भी खेलती हूँ। मेरा नेशनल लेवल तक हो चुका है और अभी वर्तमान में कलारी पट्टू में स्टेट जो रायपुर में हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है। एक मेरे पापा हैं और हमारे अखाड़ा के जो गुरु जी हैं श्री आरपी यादव जी, उन्होंने बहुत मदद की हमारी और आगे जैसे भी हम लोग स्पोर्ट्स लेवल में आगे जाते हैं तो हमारी मदद करते हैं। वो हम पहले स्टार्टिंग तो हम अपने से ही कर रहे थे, उसके बाद जैसे जैसे हमें मेडल मिलते गया और हम कलेक्टर जी बताते गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो अभी जम्मू के लिए जा रहे हैं नेशनल टीम के लिए उसके।
अब बात करेंगे राजनांदगांव पुलिस की अच्छी पहल की। यहां पुलिस के जवानों और अधिकारियों को उनके जन्मदिन पर पुलिस अधीक्षक ग्रीटिंग और मिठाई के साथ शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही मिलती है परिवार के साथ बिताने के लिए एक दिन की छुट्टी। यह पहल करने में राजनांदगांव ऐसा पहला जिला बन गया है जहां ऐसी परंपरा पुलिस अधीक्षक ने शुरू की है। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी इस अनोखी परंपरा से फूले नहीं समा रहे। उनका कहना है कि जिले में पहली बार ऐसी परंपरा चालू हुई है और पुलिस अधीक्षक के हाथ से ग्रीटिंग और मिठाई पाकर वह बहुत खुश हैं। वहीं उन्हें सबसे बड़ी जो सौगात मिलती है एक दिन की छुट्टी की, और यह एक दिन पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी अपने परिवार के साथ बिताते हैं। अपन जिला पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर साहब आए हैं, तब से नए पहल किए हैं कि बर्थडे के लिए ग्रीटिंग कार्ड प्लस मिठाई और साथ में ऑफिस अवकाश एक दिन का दिया जाता है। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का काम तनाव का रहता है, दिन और रात ड्यूटी करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा मिल रहा है, कैसा एक दिन छुट्टी मिल रहा है परिवार के साथ में चल के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी पहल होती है। कहीं ना कहीं इनमें एक मन में एक छुट्टी का एक वो रहता है, और मेरी कोशिश रहती है कि इनका जो भी छुट्टी वाला इशू है मैं अपने स्तर पे जो है मैं करूं, और उनका जितने भी जो डिक्लेयर्ड उनकी छुट्टी तो मैं देता ही हूं। और इसके अलावा मैंने प्लान किया कि जिस दिन उसका बर्थडे है उस दिन उसको हम यहाँ पे बुला के जो जिला मुख्यालय में काम करते हैं उनको उस दिन हम एक मेरे तरफ से एक ग्रीटिंग कार्ड और एक मिठाई का पैकेट, और उस दिन उसकी छुट्टी। तो निश्चित ही मैंने इसमें यही चीज़ पाया, कई जवान ऐसे रहते हैं जिनको अपना बर्थडे तक पता ही नहीं रहता, तो अचानक जब हमारे सामने तो उनको पता चलता है जो उनका बर्थडे है, और उसमें मैंने जो उनके चेहरे की मुस्कान जो देखी वो सच में मेरे मन को भी छू गया कि अगर हम एक छोटी से पहल से अगर हम अपने जवानों के चेहरे में मुस्कान ला सकते हैं तो मेरा यह प्रयास रहा। और मैं सोचता हूं कि इससे काफ़ी अपने जो जवान हैं उनका मनोबल में निश्चित ही से बढ़ेगा और मन लगा के काम करेंगे। अंबिकापुर के 2 युवकों ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सरगुजा का नाम रोशन किया। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जूनियर कैटेगरी में महेंद्र प्रकाश नायक ने गोल्ड मेडल, तो वहीं सब जूनियर कैटेगरी में हिमांशु सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर सरगुजा अंचल को गौरवान्वित किया। दरअसल जांजगीर चांपा में नेशनल सिलेक्शन ट्रायल के लिए 5वीं राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अब दोनों युवा नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी में जुट गए हैं। हमारे यहाँ एक नेशनल पावर लिफ्टर हैं दीपक प्रधान, जो सरगुजा ज़िले के सचिव हैं इस फेडरेशन के। उनके पास मैसेज आया था कि राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग गेम जो कि जांजगीर चांपा में 20 से 21 में होने वाली है, तो हम लोगों ने लड़कों को तैयारी करवाया 1 से 1.5 महीना पहले दोनों लड़कों को, और हम यहाँ से गए। और चूँकि महेंद्र प्रकाश नायक जो है जूनियर कैटेगरी में 185 किलोग्राम उठाकर गोल्ड उठाया, और हिमांशु सिंह ने 170 किलोग्राम उठाकर सिल्वर मेडल लगाया। जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू का कहर। स्वाइन फ्लू के 4 नए मरीज मिले, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। तो डेंगू के 4 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर माफ कीजिएगा स्वाइन फ्लू के 4 नए मरीज मिले हैं। डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू का भी कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू के मरीज तो सामने आ ही रहे थे, अब स्वाइन फ्लू के भी 4 नए मामले सामने आए हैं, और इसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। तो स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो चुका है, और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इलाज तो किया ही जाए, लोगों को जागरूक भी किया जाए। इसके लिए सबसे बड़ी बात वही है कि आपको साफ सफाई खास तौर पर बना के रखनी है। आपके आसपास किसी भी तरीके से गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि डेंगू और स्वाइन फ्लू ये दोनों ही ज्यादातर गंदगी के चलते ही फैलता है। और धमतरी से खबर है, जहां दुगली जंगल में तेंदुए का शव मिला। दुगली के जंगल में तेंदुए का शिकार, तेंदुए के पंजे काटकर ले गए शिकारी। पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए के शव को जलाया गया। तो खबर धमतरी से है, जहां पर दुगली जंगल में तेंदुए का शव बरामद किया गया है। दुगली के जंगल में तेंदुए का शिकार किया गया, ऐसी जानकारी है, और तेंदुए के जो पंजे हैं वो शिकारी काट कर ले गए हैं। जाहिर सी बात है कि
तेंदुए के पंजे काट कर ले जाने का मकसद एक ही होता है, या तो कुछ गलत गतिविधियों में लिप्त होते हैं और या फिर जो नाखून होते हैं, तस्कर होते हैं, वो इस तरीके के काम करते हैं। पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए के शव को जला दिया गया है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड 25 खबर।